यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया के बहुत बड़े विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखती है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेगा। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होते हुए उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बोधिधर्मन राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दी है और सारी संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाते हैं और राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मन कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और सोचते हैं, यह कैसी बात कह दी? राजा कहते हैं, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहे, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। बोधिधर्मन फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ाओ। राजा सोचते हैं कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई और विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचते हैं कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बोधिधर्मन से कहते हैं, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहते हैं, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन को ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंखें खोली,
तो बोधिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं बोधिधर्मन। बोधिधर्म बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चले जाते हैं। अगली सुबह राजा बोधिधर्मन के पास आते हैं और वैसे ही करते हैं जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत देर तक राजा बैठे रहते हैं। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज़ में बोधिधर्मन से कहते हैं, नहीं बोधिधर्मन। बोधिधर्मा फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्मन के पास आए और वैसे ही करते हैं जैसे पूरे 2 दिन से कर रहे थे। राजा बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करके और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्मन राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं। इस बार राजा अपनी आंखें नहीं खोलते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहते हैं। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। वह बोधिधर्मन भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह ही हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। उसे शांत मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा।